गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो इक्वेशन है उसमें एक्सरसाइज 2A में कल हम लोग क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लिए a1/a2 not equal to b1/b2 हो तो इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो याद रखिए कंडीशन कि जो लीनियर इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0, इक्वेशन नंबर 1 ये होता है। इक्वेशन 2 क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0 और उसमें कंडीशन अगर लगा देगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होगा तो याद रखिएगा एक और केवल एक हल होंगे। इसके क्या होंगे, एक और सिर्फ एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे। जब कंडीशन रहेगा आपका क्वेश्चन में कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या बोलिएगा, एक और केवल एक हल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, ये बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि 5x - 3y - 11 = 0, दूसरा है 6y - 10x + 22 = 0। तो इसमें आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये हम निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर निकालेंगे, इसी से हमको समझ में आएगा कि ये कंसिस्टेंट है। जैसे देखिए x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/, इसमें x का वैल्यू कितना है -10, तो इसके नीचे लिखेंगे -10, ये इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। y का वैल्यू यहाँ कितना है -3, तो ये हो जाएगा आपका b1। इसमें b2 कितना है, y का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे c1 का वैल्यू कितना है -11 बाई c2 का वैल्यू कितना है 22। अब इसको काट दीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया आपका, नीचे तो माइनस नहीं लिखते, इस माइनस को अगर ऊपर कर दें तो -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 1/2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से देख के कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब ये तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। तो 8 का 1 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आश्रित। आपसे जो पूछा था कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या आश्रित है, तो 8 का 1 क्या हो जाएगा आपका, आश्रित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 8 का 2 देखते हैं। 8 के 2 में क्या है कि 2r - 3s = 8, 4r - 6x = 9। कंडीशन वही है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पे रख के चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं तीनों इक्वल आ जाएगा तो बोल देंगे कि आश्रित है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा तो बोल देंगे कंसिस्टेंट है। तो चेक करते हैं 8 का 2 क्या है। इसमें आपका a1 का वैल्यू कितना है 2 बाई, यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 4, a1/a2 = b1/b2 -3 -6 इक्वल टू यहाँ -8 बाई -9। अब ये क्या होता है ना कि कंडीशन होता है कि अगर इक्वल टू के आगे 8 है तो पीछे लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, इक्वल टू के आगे 9 है तो पीछे लाएंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज 1/2 = 1/2, मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 8/9, मतलब यहाँ पे क्या है आपका 8/9 है, याद रखिएगा 8/9। मतलब अगर क्वेश्चन में a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन c1/c2 अगर नहीं हो तो इसको बोलते हैं हम क्या, इनकंसिस्टेंट। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब ये आपका है विरोधी। ये आपका क्या है, विरोधी। विरोधी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 3/12 + 5/3m, यहाँ पे क्या है 5/3m = 7 और सेकेंड इक्वेशन है 9l - 10m = 14। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमको रखने में बन जाएगा आसानी से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पे, और तब जाके हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, तो देखिए क्या है 3/2l + 5/3m
इक्वल टू 7। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9L प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10M इक्वल टू 6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42। तो इक्वेशन 1 आपका आ गया 9L प्लस 10M इक्वल टू 6 7 जा 42। और इक्वेशन 2 कितना है आपका 9L माइनस 10M इक्वल टू 14। अब इसको हम लोग चेक करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पे। तो A1 कितना है 9, A2 कितना है 9 इक्वल टू B1 कितना है 10, B2 कितना है -10 इक्वल टू C1 कितना है 42, C2 कितना है 14, 14 3 जा 42, 10 10 कैंसिल, 9 9 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया ये 1 हो गया, ये कितना हो गया -1, ये हो गया, कितना हो गया ये 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, हमको C1 से मतलब नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे अविरोधी बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका अविरोधी। कंडीशन याद रखिएगा कि A1/A2 अविरोधी को क्या बोलते हैं, अविरोधी को बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये रख के हम लोग चेक कर लेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो बोल देंगे कि ये डिपेंडेंट है या इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, मतलब अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। 9 का 1 हम लोग देखते हैं, 9 के 1 में क्या दिया है, 9 के 1 में कंडीशन है कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 और किसी बच्चे का आंसर कितना आया है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1। तो x के जगह पे यहाँ पे 6 और प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 8 चेक करते हैं। तो 6 प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 8, मतलब 8 इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर गया उसका आंसर। अब इक्वेशन 2 क्या है 4x, इक्वेशन 2 जो है उसका बच्चे का क्या आया है 4y माइनस 3x इक्वल टू 11। इक्वेशन 2 में चेक करते हैं 4y माइनस 3x इक्वल टू 11 और बच्चे का आंसर आया है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 1। तो इसमें x के जगह पे 6 और y के जगह 1 डालते हैं तो देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। 4 1 जा 4 माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू 11। तो 18 में से 4 माइनस करेंगे तो -14 इक्वल टू 11। तो इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर गया, मतलब बच्चे का जो आंसर आया है क्या उसका उत्तर सही था, तो बोलेंगे नहीं उसका उत्तर सही नहीं था, उसका उत्तर क्या था गलत था, उसका उत्तर गलत था, यही कारण है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है कि एक विद्यार्थी ने समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 का हल x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 निकाला, क्या उसका उत्तर सही है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया था 2, इसमें भी दो को इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन क्या है 9 के 2 में x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 आया है, तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पे इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर गया। अब इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 1। हाँ इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर गया, मतलब क्या उसका उत्तर सही है, तो बोलेंगे हाँ उसका उत्तर सही है और ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे। नंबर 10 क्या बोला है, दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 9 को संतुष्ट कराने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थानों को भरे। जैसे x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू डैश है y का अगर y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 0 है तो उस प्रकार से x का वैल्यू क्या होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है उसी प्रकार से 10 का 2 में भी सेम क्वेश्चन था कि दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 9 जैसे यहाँ दिया था, तो 2 में क्या किया है कि 2x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 दे दिया है। इसमें x एक टेबल बना दिया, इसमें जो खाली जगह है इस खाली जगह को भरना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए 10 का 1 जो है जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दिया है 10 का 1 में कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है और ये y का वैल्यू यहाँ पे पूछा कि कितना होगा। तो इस इक्वेशन में x के जगह पे 3 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो 3 3 जा 9 अब माइनस 2y इक्वल टू 9, अब माइनस 2y इक्वल टू 9, ये प्लस 9 उठ के अगर उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 9 माइनस 9 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा
0/-2 मतलब 0। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद x का वैल्यू क्या दिया है, -1। सेम क्वेश्चन सेम इक्वेशन इसी इक्वेशन में डालेंगे। अब इसमें जब -1 डालेंगे तो 3 × -1 - 2y = 9। तो 3 × -1 -3 -2y = 9। तो -2y = 9। अब -3 उठ के अगर उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो +3 तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो y = क्या हो जाएगा, -12 और /2। y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 12 और /-2। अब यहाँ से 2 6 या 12 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। तो अब यहाँ पे बोल देंगे कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। अब देखिए y का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन यही रखेंगे। इसमें अब y के जगह पे क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो क्या है, 3x - 2y = 9। तो 3x - 2 × y का जगह पे है 3। तो y के जगह यहाँ 3 डाल देंगे = 9। तो 3x = 9। अब -3 दूना 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो 9 6 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि y का वैल्यू अगर 0 डाल दें, इस इक्वेशन में y के जगह पे अब क्या डाल दें, 0। तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 × 0 = 9। तो 2 × 0 0। तो 3x = क्या हो जाएगा, 9। 3x = क्या हो जाएगा, 9। तो x = क्या हो जाएगा, 9/3। 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाए हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 2 में क्या है कि 2x + 5y - 7 = 0 और x के जगह पे इसमें हमको 0 डालना है। तो 2 × 0 + 5y - 7 = 0 है। तो -7 अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 × 0 0। तो 0 + 5y = 7। तो y = क्या हो जाएगा, 7/5। y = क्या हो जाएगा, 7/5। यहाँ पे डाल देंगे 7/5। अब है y = 0 तो x = क्या होगा, इसमें y के जगह पे अगर 0 कर देते हैं तो 2x + 5 × 0 = -7 को उधर कर देंगे तो +7। तो 5 × 0 0। तो 2y = 7, 2x = 7। तो x = क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। अब x = 1 दिया हुआ है तो y का वैल्यू क्या होगा, इसमें x के जगह 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 × 1 + 5y = 7। तो 2 1 जा 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5y = 7 - 2। तो 7 - 2 5, 5 से 5 कैंसिल। तो y = 5 1 जा 5, 1 बार में कैंसिल होगा। तो कितना हो जाएगा, y का मान 1। जब x का मान 1 तो y का मान 1। अब देखिए y का मान कितना दिया है, -1। इस इक्वेशन में y के जगह जब -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 × -1 = 7। y के जगह पे -1 डालना है अभी। तो 2x = क्या हो जाएगा, 2x = 7। अब 5 1 जा 5, -5 उठ के उधर जाएगा तो +5। तो +5। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 2x = 12। तो x = क्या लिखेंगे, 12/2, 2 6 12। तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6। यहाँ पे लिख देते हैं 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों में हल लिखे। और सेम 11 का 2 है, समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों में हल लिखे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल किसको बोलते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के हल को लिखना है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होता है, इसमें हम लोग बारी बारी डालेंगे और बारी बारी एक सबसे पहले क्या करते हैं, 11 का 1 बनाने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और ये टेबल में सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सबको रखेंगे, उसका हमको सेट निकल जाएगा। x और y यही दो वैल्यू निकालना है। और इक्वेशन क्या है, 11 का 1 में x + 2y = 9 है। हम x में सबसे पहले क्या करते हैं, 1 डालते हैं। क्या बोला है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय लिखना है। तो 1 प्राकृत संख्या है ही, नेचुरल नंबर है ही। तो x के जगह 1 डालेंगे तो 1 + 2y = क्या आ जाएगा, 9। तो 2y = क्या आ जाएगा, 9 - 1। तो 2y = क्या आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा। तो y = क्या करेंगे, 8/2 लिख लेंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो देखिए वो जब 1 डाले हम x के जगह पे 1 डाले तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 4 दोनों प्राकृत संख्या है। तो उस प्रकार से अगर x के जगह पे अगर हम लोग 3 डाल दें,
क्या करें, x के जगह पे इसमें 3 डाल दें, तो 3 + 2y = 9, तो 3 + 2y = 9, तो 2y = 9 - 3, तो 2y = जानते हैं कि 9 - 3 6 होता है, तो y = 6/2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जब हम लोग x के जगह पे 3 डालें तो y के जगह पे 3 आ गया। लेकिन ध्यान से रखिएगा कि ऐसा नंबर रखिएगा, इसमें x y का वैल्यू ऐसा पुट करिएगा कि आपका नेचुरल नंबर ही है, मतलब प्राकृतिक संख्या ही आए, रियल नंबर नहीं आ जाए, इरेशनल नंबर नहीं आ जाए, मतलब सोच समझ के रखना है। अगर x के जगह पे यहाँ हम लोग इस बार y के जगह अगर हम 2 डाल देते हैं, देखते हैं कि y के जगह क्या कर देते हैं 2 डाल देते हैं, तो x का वैल्यू कितना होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे y के जगह 2 डालेंगे, इक्वेशन है x + 2y = 9, y के क्या जगह पे क्या बोले 2 डालने, तो x + 2 × 2 = 9 हो जाएगा, तो x + 2 2 जा 4 = 9 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 9 और +4 उधर जाएगा तो -4, तो x = 5। मतलब मेरा यहाँ भी जब हम 2 डाल रहे हैं y का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये सोच समझ के डालना है कि x और y का वैल्यू हम क्या डालें कि हमारा प्राकृतिक संख्या का ही सेट हो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय ही मिले हमें। अगर हम अब की बार y के जगह पे क्या कर देते हैं 1 डाल के चेक करते हैं, y के जगह 1 डालते हैं तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो इक्वेशन क्या है x + 2y, तो y के जगह 1 डाल रहे हैं = 9, तो x + 2 1 जा 2 = 9, तो x = क्या हो जाएगा 9 - 2 = 7, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला 7 मिला, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 1, तो ये जितना भी नंबर हमें प्राप्त हुआ है सारा का सारा क्या है प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 2 क्या है कि 3x + y = 11। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 जो है उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में x y का वैल्यू हमको बारी बारी डालना है, यहाँ पे x यहाँ पे y लिख लेते हैं। इक्वेशन आपका कि 3x + y = 11, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं x के जगह पे हम क्या डालते हैं, x के जगह 1 अगर डाल के चेक करते हैं, x के जगह 1 डालते हैं तो y का वैल्यू देखिए क्या आता है 3 × 1 + y = 11, तो 3 × 1 3 + y = 11, तो y = क्या हो जाएगा 11 - 3 = 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 और 8 दोनों जो आपका क्या है प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट अगर हम y x के जगह पे 2 और x के जगह पे 3 बारी बारी अगर डाल कर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। अगर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा तो लिख लेंगे, अगर प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो x के जगह अगर 2 डालते हैं इस इक्वेशन में तो 3 × 2 + y = 11, तो 3 2 जा 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y = 11 - 6 = 5 हो जाएगा, तो हमें नेचुरल नंबर प्राप्त हो गया, मतलब प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गया। अगर x के जगह 3 डालते हैं तो 3 × 3 + y = 11, तो y = क्या हो जाएगा 11 - 3 3 जा 9 = 11 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 2, तो हमें y का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका नंबर सब है ये नंबर सब क्या है आपका प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 यहाँ से जो अब क्वेश्चन है इस सबको क्या बोल रहा है हल करें। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है हमको, तो अलग अलग मेथड से कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि x + y = 14 लिखा हुआ है और x - y = 4 लिखा हुआ है। तो बोलेंगे कि x + y = 14 जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए दोनों में यहाँ पे +y है और यहाँ में -y है, तो +y - y दोनों कट जाएगा, तो इन दोनों को हम लोग काट देंगे। और यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो प्लस प्लस प्लस, तो x + x क्या हो जाएगा 2x, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, 2 × 18, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम इसको x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट या वी हैव, मतलब x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 था आपका x + y = 14 और x का वैल्यू कितना आया है 9, तो 9 + y = 14, तो y = क्या हो जाएगा 14 - 9, तो y = हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x बराबर 9, y बराबर 5, ये दोनों आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से
12 से इस प्रकार का क्वेश्चन सब है, इसको यहाँ से हमको ऐसे बनाना है। तो ये तो बहुत आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5x प्लस 12x इक्वल टू 7। तो इसमें क्या किया है क्वेश्चन नंबर 13 में, थोड़ा सा दायां बायां कर दिया है इक्वेशन 2 को, तो उसको हम क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे। x के नीचे लिखेंगे x वाला को, और y के नीचे यहाँ पे आपका 5x नहीं था 5y था, और x के नीचे x वाला को लिखेंगे, y के नीचे y वाला को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7, और क्वेश्चन नंबर x के नीचे x वाला को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है। इक्वेशन नंबर ध्यान दीजिए 12 में क्या था कि y का और x का दोनों का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ 1 था, तो आसानी से कट गया। लेकिन यहाँ y में क्या है 5 है, यहाँ y में क्या है कुछ नहीं तो 1 है। तो इक्वेशन 1 में हम 5 से अगर गुना कर दें, यहाँ बोलें कि इक्वेशन 1 में हम 5 से गुना कर देंगे, तो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 7 × 5 = 35, और इक्वेशन 2 क्या है, यह आपका 12x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाला जो प्लस है इसको कर देंगे माइनस, ई प्लस माइनस ई प्लस माइनस, देखिए तो ई कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला कट गया। अब 5 में से 12 को घटा लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस 7x हो जाएगा, बराबर 35 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 28 बटे -7, तो 7 चौका 28, और नीचे माइनस है तो इसलिए कितना हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू आ गया -4। अब यहाँ लिखेंगे कि x का वैल्यू -4 इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो x इक्वेशन नंबर यहाँ क्या था, या लिख देंगे एक लाइन कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट या वी हैव। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखने पे, तो इक्वेशन 1 जो ओरिजिनल था उसमें रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस y इक्वल टू था 7, तो x की जगह जब यहाँ -4 डालेंगे तो प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 7, तो y इक्वल टू 7। अब -4 इधर से उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -4 इधर से उधर गया तो +4, तो 7 4 11। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x बराबर -4 कॉमा y बराबर 11। आपका ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर। अब देखो 14 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है u प्लस v इक्वल टू 5 और 2u माइनस 3v इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग सजा के लिख लेते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 को जब सजाएंगे तो 7x माइनस 15y और -2 को उठा के अगर उधर कर दें तो +2 हो जाएगा। बोले इक्वेशन नंबर 1 है ये, x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा, बोले इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए ध्यान से, इसमें y में कितना है 15 से गुना, इसमें y में कितना है 2 से गुना। तो इस y में जो 2 से गुना है इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, इस y में जो 15 से गुना है तो इसको अगर हम 15 से गुना कर दें तो y वाला सेम हो जाएगा। देखिए 15 दूना 30 और 2 से 15 को गुना करेंगे 30, तो y वाला को काटने में हमें आसानी होगी, तो y वाला को आसानी से काट देंगे, बीच में प्लस माइनस है कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं गुना करके कि 2 से इस सब को गुना करेंगे तो 7 दूना 14x माइनस 15 दूना 30y इक्वल टू 2 दूना 4। अब 15 से इसको गुना करेंगे तो 15x और प्लस 15 दूना यहाँ 30y हो जाएगा, 30y इक्वल टू 15 तिहाई 45 हो जाएगा। अब देखिए बीच वाला था कहानी खत्म, क्या कि माइनस में था प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस कहानी खत्म, 30 में से 30 घटाएंगे लड्डू। अब यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो 15 में 14 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, ये हो जाएगा आपका 29x बराबर, ये क्या है प्लस है आपका, तो 5 4 9, ये हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे 29। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट या वी हैव। इक्वेशन 1 क्या था आपका, यहाँ था कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, तो 7x, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 49 बटे 29 माइनस 15y इक्वल टू 2। माइनस 15y को उधर कर देते हैं, 2 को इधर कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 49 से तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 49 बटे 29 माइनस 2 बराबर 15y। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौका 28 6 34
माइनस 9 दूना 18 के 8 कैरी 1 2 दूना 4 1 5 बटा नीचे में 29 ई बराबर एन है 15y। अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 कैरी 1 5 1 6 8 6 14 के 4 कैरी 1 2 1 3 बटे 29 गुना 15 बराबर y। अब 15 से इसको काटते हैं तो 15 से 5 से काट लीजिए तो 5 3 15 5 5 25 25 30 28 5 7 35 अब 19 3 57। तो यहाँ कितना हो गया आपका विच इम्प्लाइज y का वैल्यू आ गया 19 बटा 29। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर x का वैल्यू बोलिएगा कि 49 बटा 29 है और y का वैल्यू बोलिएगा कि 19 बटा 29 है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 15 देखते हैं कि u प्लस v इक्वल टू 5 है और 2u माइनस 3v इक्वल टू 4 है। अब देखिए यहाँ पे v में 3 है, यहाँ ऊपर में v में कुछ नहीं है, तो इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग गुना कर देते हैं 3 से और इक्वेशन 2 में गुना कर देते हैं 1 से। हालांकि v में यहाँ 1 है, 1 से गुना करें ना करें बात बरोबर, उससे कोई फर्क उरक न पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन 1 बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस 3v इक्वल टू 5 3 15 और 1 से गुना करेंगे तो 2u माइनस 3v इक्वल टू 4 एकम 4। अब देखिए बीच वाला तक कटम प्लस 3v और माइनस 3v दोनों कट के लड्डू इक्वल टू 15 4 19 और 3 2 5u, तो 5u बराबर 19, तो u बराबर क्या हो गया 19 बटे 5, तो u का मान आ गया 5। अब यहाँ पे लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से भी निकाल लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब इक्वेशन 1 में u का मान रखने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या था u प्लस v बराबर 5। इक्वेशन नंबर 1 शुरुआत वाला में रखिएगा तो u का मान कितना है 19 बटा 5, यहाँ रख दीजिए कि 19 बटा 5 प्लस v बराबर 5, तो v बराबर 5 माइनस 19 बटा 5, इन्हें प्लस है उन्हें जाएगा माइनस, 5 5 25 में से 19 घटा दीजिए तो v बराबर जब 25 में से 19 घटाइएगा तो 6 बटे 5, 5 5 25 में से 19 घटा लीजिए तो 25 में से 19 घटाइएगा तो 6 9 6 15, तो 6 बटे 5, तब लिख दीजिए कि u बराबर 19 बटे 5 अब v बराबर 6 बटे 5, ये दोनों आपका आंसर हो गया।